ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम आयुर्वेद में अपने घर गांव जंगल में झाड़ियों में हम 4 कदम की भूमि का आज सर्वे करेंगे और 10 कदम 4 कदम की भूमि को सर्वे करने पर पाएंगे और देख पा रहे हैं ये वृक्ष जिसका आत्मचक्षु ये शिरालू नाम का आयुर्वेद है। शिरालू को लता पलाश, ढाक पलाश, ये सांदन जो काला पलाश है और दूसरा पलाश जो इस पलाश से रस्सी बनाई जाती है, ये पहाड़ में इसको शिरालू बोलते हैं। इसकी जड़ें बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी विशालकाय हो जाती हैं। हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं बशिंग बांसा फूल। यहीं पर तैड़ों की ये जड़, तैड़ों तरुण जो सदैव जवान रखती है। इतनी मोटी मैं जड़ देख रहा हूँ। ये इतनी मोटी जड़ लगभग ये 20 साल 50 साल पुरानी भी हो सकती है, 100 साल 200 साल पुरानी भी हो सकती है। ये प्रकृति में कितने हज़ार वर्ष पहले से हमारे कल्चर में, एग्रीकल्चर इको लाइफ में ये सेफ एनर्जी है। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं मैन फल, मदन फल, राणा नाम का आयुर्वेद। राणा मदन फल जो मनुष्य पैदा करने का आयुर्वेद बोला जाता है। आप मैन फल मदन फल की श्रृंखला में अनन्य पौधे ऐसे हमारे इर्द गिर्द देखेंगे। इसका छोटा दाना आता है रीठा के दाना के जैसे, और उस दाने से कपड़े भी धुले जाया करते थे, बाल और शरीर की धुलाई करी जाती थी। यदि ये राणा का पेड़ हम देख पा रहे हैं, पूरा इसके राणे के दाने हैं। इस समय दाने नहीं हैं, हम काफ़ी बाद में इन पौधों के पास पहुंच पा रहे हैं। इसी लुंगल में बहुत अनन्य आयुर्वेदों का समायोजन। एक समायोजन में हम भारतीय नागरिकता में देखते हैं, पहाड़ों में बालक बालिकाएं और इंसान इतने चुस्त दुरुस्त और फिट और इतने एनर्जेटिक कैसे होते हैं, उसका पूर्ण रहस्य है ये। जो हमारे पास अगला क्रम में आयुर्वेद है, इसका नाम है अनंतमूल सारिवा। सारिवा अनंतमूल सारिवाधारिष्ट, इससे टॉनिक बनाई जाती है। सारिवाधारिष्ट पीने वाले दुनिया के सब कोढ़ी रोगों वाले मरीज अथवा सफ़ेद दाग वाले रोग वाले मरीज, या बाल जिसके टकला हो गया, गंजा हो गया, सोराइसिस, एक्जिमा, अकौता छांजन, कुष्ठ रोग, बवासीर, भगंदर, काला खून हो जाना, पूरे शरीर में विष फैल जाना, असाध्य बीमारी न कटती हो, सारिवाधारिष्ट पीने से इंसान ठीक होता है। और सारिवाधारिष्ट बनती है इस चुपलिया घास से, दूधी लता घास से, अथवा इसकी जड़ जितनी देखी जा रही है, हम अपने हिमालय पहाड़ में देख पा रहे हैं कि जहाँ पर भी ये वृक्ष हैं, ये 1000 2 हज़ार वर्ष पुराने होंगे। इनकी गुणवत्ता से हम लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ों अरबों खरबों लोगों को ठीक कर सकते हैं। विश्व ठीक हो सकता है मात्र हमारे एक ही या दो देशों की प्राकृतिक धरोहर से। जब 1-2 देशों की प्राकृतिक धरोहर से पूरी दुनिया ठीक हो सकती है, तो पूरी दुनिया के ये वैज्ञानिक और विज्ञान और ये ढोंगी बिल्ले फार्मेसी वाले और पंडित पुरोहित ये कथावाचक ये बना चुके मरने का रिमोट। ये बटन दबाते ही एक से एक परमाणु बम, पता नहीं क्या क्या वायरस ये छोड़ सकते हैं। उन वायरसों की सारी बचत और कटिंग वनस्पति माँ में है, परमात्मा के पास है, मनुष्य की सूझबूझ में है, मनुष्य के प्रयोगों में और व्यवहारों में है। लेकिन ये ढोंगी बिल्ले कभी मानवता की सीधी सादी समाज को कभी प्रायोगिक नहीं होने देंगे। इसके पक्ष में हम दिखाना चाह रहे हैं इन आयुर्वेदों का एक सम्यक समायोजन यदि मनुष्य अपने घर गांव में करे तो 10-20-50 मर्जों को वो तत्काल ठीक कर सकता है। अगले क्रम में हम ये फूल देख रहे हैं आसमान में सूखे हुए हैं, ये अमरबेल, अगस्त्यलू, पहाड़ में अगस्त्यलू कहते हैं, मैदान में अमरबेल, आकाश बल्लरी, आकाश बेल, अमरबेल, अगस्त्यलू, आकाशबेल, अमरबेल, ये बहुतायत झाड़ियों के ऊपर चारों तरफ फैली नजर आती। दुनिया के कुष्ठ रोग को, सफ़ेद बालों को काला करे, जड़ से, खाना नहीं पीना नहीं, सिर्फ इसके रस को पकाना है इसको और पानी को। अगर सूखी दवाई हमारी पाव भर या 2 पाव है तो हम उसमें 4 लीटर पानी डाल करके पकाते हैं। 2 पाव दवाई में 4 लीटर 5 लीटर पानी पका करके। और दवाइयाँ क्या, हमारे गांव घर की 5-10 चीज़ें हमारे इर्द गिर्द झाड़ी में से
ये बनी हुई। अब यहाँ पर हम विषय रखे हैं कि दवाइयों को उबालें और उसके रस को छानें, उसके रस को सर में लगाएं अथवा उस रस को पैरों के तलवे में थाली में रखें और पैर के तलवे में भिगोएं हाथों को या पैरों को। ये अगले क्रम में बशिंग के सफ़ेद फूल हम देख पा रहे हैं और बहुतायत मात्रा में लगा हुआ विभीतक बहेड़ा ये आयरन के सुपर हिट डॉन कैल्शियम हर्बल पावर नेचुरो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वर्ल्ड। हम ये गुणवत्ता दर्शाते हैं पूरे विश्व की वनस्पतिक पर्यावरण की। जो मनुष्य जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस शहर में इर्द गिर्द है, अगर अपने गांव घर शहर की 5-10 दवाइयों को लेके और सम्यक यदि अपने गांव घर की समस्या का समाधान करे, अपने परिवार की समस्या का समाधान करे, तो साथ साथ पूरे देश, पूरी दुनिया भौतिक वनस्पतिक प्रयोगों से ही अपने गांव घर में ठीक होगी। और तब इनके भेजा के जो है पट खुलेंगे, जो ये तुर्रम खां भगवान के बाप बने हुए आपको प्रोडक्शनों के और वायरसों के लालच में, वायरसों के डर में और प्रोडक्शनों के लालच में आपको लूट रहे हैं। एक तरफ वायरसों का डर दिखाते हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्शनों को भगवान बताते हैं। दोनों तरफ से ये हत्यारे हैं हमारी मानवता के भी और परमात्मा की प्रकृति के भी। जिनको तुम खुदा अल्लाह मान रहे हो, जिनको शंकराचार्य और मठाधीश और व्यासमंचक के ये अल्लाह खुदा, हम पौधा देख रहे हैं विजय सार का, असीन का। आप अनुमान करें कि असीन विजय सार भूमि की सतह से मैं इसको देख पाऊंगा और 100-150 फीट ऊंचाई तक ये पौधा फैला। विजय सार अशीन, पहाड़ में अशीन बोला जाता है। इसकी छाल बक्कल को उबाल के उसके रस को स्नान करने से अजीर्ण आदमी भी ठीक होता है। दवाई नहीं बैलों के जैसे खाने से ही आदमी ठीक होता है, दवाई लगाने से दुनिया ठीक होती है। दवाई का पलोसा लगाने से इंसान ठीक होता है, दवाई में स्नान कराने से इंसान ठीक होता है, चारों तरफ दवाइयाँ का लेप करने से इंसान ठीक होता है। हम तिंतरिक नाम की आयुर्वेद, इसको तुंग कहते हैं। पूरी दुनिया में इसका कोयला बनाया जाता था और आज भी हमारे पहाड़ों में सब इसका कोयला बनाते हैं। ये लकड़ी हजारों हजार साल तक जिंदा रहती है और इतनी मजबूत, पूरी दुनिया की जितनी कमजोरियां हैं वो सब ठीक करे। पूरे लोहे की टानिकें हैं ये, और इनका कल्चर और इनकी बनावट परमात्मा की है, ईश्वर की है, और ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं। और ईश्वर का साबूत है प्रकृति के पास परमात्मा का प्रमाण। और उसमें मनुष्य पीछे क्यों है? क्योंकि खुद नहीं कर रहा, खुद पास पड़ोस की वनस्पति का सम्मान नहीं कर रहा। और उस सम्मान को करने के बाद यदि उस पर समय ठीक तरीके से दे तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी समस्याएं मनुष्य अपने घर गांव से, पास पड़ोस से, इर्द गिर्द से 2, 4, 10, 20 जड़ी बूटियों से ठीक करेगा। इसमें बड़ी सी मोटी सी कंद मैं इस तुंग नाम के घास के नीचे देख रहा हूँ। ये ज़मीन से निकला हुआ ये बुजालू पाठा नाम से पड़ा हुआ है। गिदोड़ा पहाड़ में बोला जाता है। ये अपने आप स्वतः पत्थरों में, दीवालों में जड़ें निकल जाती हैं। इसकी जड़ काटो तो पीली होती है। इस कुंद को पानी में उबाल के, अब कितनी दवाइयों का क्रम है, सिलसिला। ये सिलसिला हम इतना क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि हमारे इस भूमंडल और ग्लोबल में समाधान ही समाधान है। प्रत्येक समस्या का करना मनुष्य को है। कब करे, कैसे करे, इसकी सूझबूझ पर निर्भर है। ये प्रोडक्शन करता और वैज्ञानिक और कथावाचक और ढोंग ढकोसला के दिखाने वाले धर्मावलंबी ये मानवता की परंपरा के व्यवहारिकता में अमृत आ जाए, ऐसा कभी नहीं होने देने वाले। मानवता हर अपने कर्म पर आत्मिकता और अमृत पा जाए, ये मानवता की अपनी सूझबूझ और व्यवहारिकता और उसके कठोर परिश्रम और विश्वास और भावनाओं पर निर्भर करता है। आप कहीं भी हैं, किसी धर्म के अनुयायी हैं, किसी देश के हैं, अपने इर्द गिर्द माँ वसुंधरा धरती को यदि मानने वाले हैं, धरती पर रहने वाले हैं,
तो धरती की इन चीज़ों का सम्यक व्यवहार और एक निर्माण देखें, ये जब करने लगेंगे तो प्रमाण पाने के लिए पूरी दुनिया है। लाख बुजुर्ग बताते हैं कि ये दवाइयाँ क्या करती, ये पेड़ पौधे क्या करते, ये आयुर्वेद क्या करते। यदि इन 5-10 जड़ी बूटियों को, अब मैंने देखा पाठा एक तिंतडिक, पाठा को गिंदोड़ा कहते हैं, गिंदोड़ा एक, और तिंतडिक को तिनिस, तिंतडिक को हम यहाँ तुंग कहते हैं, तुंग 2, विजय सार को अश्विन कहते हैं, अश्विन 3, अमरबेल 4, यहाँ पर बशिंग 5, राणा मैनफल 6, अनंतमूल 7, शिरालू जिसको नील प्लास कहते हैं 8। ऐसी प्रमुख 10-20 दवाइयों को, 2-4 दवाइयों को, 8 दवाइयों को, इनके डंक पंख, इनके सब पांचांग हम यदि ले करके एक टीन में, बड़े बर्तन में, कढ़ाई में उबालते हैं, और उबालने के बाद उसका रस जब 10 लीटर में पानी 4 लीटर बचे, 10 लीटर पानी में ये सब कुछ कुटा पिसा सूखा हुआ कुचला पुचला 2 किलो 2.5 किलो पड़ा हो अमरबेल। अब नेट में पढ़ लिया जाए, वैज्ञानिक रिसर्चरों को देख लिया जाए, पूरे विश्व की विज्ञान को देख लिया जाए, और देखा जाएगा कि ये अमरबेल का अमरपुंज आपकी हर दुनिया की समस्या को ये समाधान में बदल देगा। करोड़ मर्जें हों, देखिए विज्ञान पढ़ने वालों, अगर व्यवहार को नहीं पढ़ोगे तो विज्ञान तुम्हारी नकली है। मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर में देखो, जो ज़बान से हम बोल रहे हैं वो हमारी पूरी ज़बान इस वृक्ष पर छपी हुई है, बाशा पर, बसिंग पर, बसिंग के फूल पर, ये बाशा रुशाहा, और इसका कौवा ऊपर वाला जो हमारा ऊपर का ज़बान का श्वास का है, श्वास छिद्र और नासागरिका, नाक, ये पूरी छपी हुई हैं। आप इसको पूरे तरीके से खोल के देखें। जो विज्ञान छापी गई वो कहाँ से छापी गई? प्रकृति से, वनस्पति से। ये इंसानों को चीर फाड़ के नहीं देखा गया, इंसानों की हर अंग की तस्वीर वनस्पति में पाई गई, और वहाँ से प्रमाणित करा गया कि इस अंग में यदि खराबी कोई है, जैसे ये श्वास नली का श्वास तंत्र और हम ब्रेन तंत्र है, मुंह और नाक, कौवा, नासागरिका और फेफड़ा, ये सब इसमें छपे हुए हैं। बसिंग के फूल से फल, और जब इसके फल देखेंगे तो फल में ऐसा लगेगा कि वो पूरा हृदय तंत्र है, हृदय तंत्र उभरता हुआ इसके अंदर आप देखें, फेफड़ों का, श्वास नलों का ये फल उठता आ रहा है, 2 फलकों में विभाजित, और इसका फूल ब्रेन, मस्तिष्क, जबान, कौवा, उसकी तस्वीर पूरी ये सामने दृष्टिगत है। जब न आए श्वासा तो प्रयोग करो बांसा। अरे भैया मरने लगना, जब मरने पर हवा ना आए तो फुल ऑक्सीजन लेने के लिए बांसा बसिंग से स्नान करना, पीना, लगाना, कुछ भी करना, इसके धुआं सूंघना, कुछ भी प्रयोग करना, बांसा ठीक करे श्वासा। बसिंगा ना आने दे कोई भी रोग इस अंग में, तन में। तो हम 5-10 जड़ी बूटियों को जब सम्यक घर गांव में करवाते हैं, और उस क्रियाक्रम पर दावा है पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का, रिसर्चरों का, डॉक्टरों का, PhD करने वालों का, डेली डॉक्टरेट, प्रोफेसर, स्पेशलिस्टों का, कि आओ भैया इस गांव घर की चीज़ों को देखो जरा, करो पाओ। नहीं करने दे रहे हो तो तुम देशद्रोही, देश विरोधी, जन विरोधी हो, और करने में मदद कर रहे हो तो हमारे अभियान के अनमोल खजाना हो। विश्व हिताय जन कल्याण का अभियान ठान चुके हैं, सभी का जो करे वो लाभ उठाए। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।